नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन द फिगर, इस वाले फिगर में दो स्ट्रेट लाइन है बेटा, ए बी और सी डी, है ना। एक लाइन तुम लोग को ए बी दिखी चुकी होगी, दूसरी वाली लाइन सी डी ये है। फिगर सभी को क्लियर विजिबल है ना, ऐसा तो नहीं फिगर थोड़ा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा हो, अगर ऐसा तो थोड़ा छोटा कर दो इसको, सही है ना, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, इसमें सिर्फ एक ही चीज गिवन है, ध्यान रखना। इतने बड़े फिगर के अंदर दिख तो बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन गिवन के नाम पर बोलते हैं कि देने के नाम पर तुम्हें क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। क्या दिया गया, एंगल सीओटी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी ओ मतलब बेटा ये बीच वाला पॉइंट ओ है, ठीक है ना, बीच वाला पॉइंट ओ है, तो सी ओ टी ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है, बस यही गिवन है। और अब हमसे पूछा क्या क्या गया है इसमें बेटा, ये तो भंडारा कर दिया गधों ने, ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, वो तो बस नहीं चला उनका, नहीं तो ए से लेकर जेड तक पूरा लिख देते, ए बी निकालो, बी है तब जेड तक सब लिख ही देते। कोई बात नहीं बेटा, जो आया उतना तो हम करेंगे ना यार, पेपर में आगे क्या पता, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये चैप्टर बेटा जब हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, पहले ही दिन मैंने एक थ्योरम कराई थी, बताओ कौन सी थ्योरम कराई थी, 6.1, उसका नाम क्या था थ्योरम का, हाँ रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। याद आ गया कि नहीं आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने वाले एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2c की वैल्यू जो है 2c, देखो बेटा ध्यान से, 2c ये 60 प्लस b होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 60 को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाओ, तो 2c माइनस 60 इज इक्वल्स टू बी, इसको फर्स्ट इक्वेशन डालकर छोड़ दो, तो हमारे पास बेटा यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई, 2c माइनस 60। यहाँ कोई डाउट नहीं है ना किसी को, इतना समझ में आ गया, दीपाली बेटा समझ में आ गया इतना, ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो, सेम बेटा यहाँ पर भी होगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी वर्टिकल या अपोजिट एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक इसके इक्वल आ गया 4 बी क्या है ना, यह रीजन देना था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वैसे बेटा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 4b होगा, इसका रीजन भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आगे देखो, a इज इक्वल्स टू 4, b कितना है, b की वैल्यू कितनी है, अरे बोलोगा तो b की जगह पर क्या रखोगे, 2c माइनस 60, a इज इक्वल्स टू 4 का 2c से मल्टीप्लाई करो, 4 का 2c से किया तो 8c माइनस 4 का इससे किया यहाँ पे तो 240। यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को, कुछ छूट तो नहीं ना, पर देखो ध्यान से कुछ छूटा है, नहीं छूटा, चलो ऐसे छोड़ दो फिर इसको। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बोलो बेटा यहाँ कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना तो नहीं है ना, सोचते रहोगे सब क्वेश्चन खतरनाक सा है, खतरनाक नहीं है बेटा, मैं बताऊँ क्या, तुमने ऐसे क्वेश्चन कभी किए नहीं है, पहली बार कर रहे हो, आज मैं करा रहा हूँ, 1-2 बार घर से करने के लिए दूंगा, फिर अगली बार पूछूंगा तो बड़ा आसान लगेगा क्वेश्चन ये, फिर तुम्हें थोड़ी सी आदत हो जाएगी इन क्वेश्चन करने की। अब बेटा यहाँ देखो, ये एक लाइन है कि नहीं है, और एक लाइन पर अगर ये दो एंगल बन रहे हैं तो इनका सम कितना होगा, बस सम कितना होगा 180, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने बोला कि बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी a प्लस 2c, इसकी वैल्यू कितनी है, अरे बोलो ना, वेरी गुड। अब आगे देखो ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है, ये a लिखा हुआ है, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर 8c माइनस, तो यहाँ पुट कर दें बेटा 8c माइनस 240, प्लस में 2c लिखा हुआ है, और ये 180, माइनस 240 को यहाँ से यहाँ लेके जाओ, तो वहाँ पर 180 प्लस 240 हो जाएगा, 180 प्लस 240, और यहाँ 8c और प्लस 2c, बताओ कितना हो गया 10c, 10c, और 180 प्लस 240 करो कितना होता है 420, 10 डिवाइड में जाएगा, c इज इक्वल्स टू 420 अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, c इज इक्वल्स टू एक वैल्यू निकल आई। अब धमाका हो जाएगा, अब सब झट सारे निकलने वाले हैं। c की वैल्यू को उठाकर पहले फेंक दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द, मतलब c से ही सब मिल जाएगा आपको,
पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था चेक करो, 2c और c की वैल्यू तो 242 माइनस फिर क्या लिखा है इज इक्वल्स टू में 2 का 42 से मल्टीप्लाई करोगे 84 माइनस 60, 84 माइनस 60 मतलब 24, तो b कितना आ गया। ऐसे c की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में, पुट कर देना तो हमारे पास यहाँ आगे क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। सेकंड इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू 8c और c कितना था 42 माइनस 240, मल्टीप्लाई करो 8 का 42 जल्दी से कितना आने वाला है, चेक 336 माइनस 240, माइनस को जल्दी कितना आने वाला है, तो एक ही वैल्यू भी बेटा कितनी आ गई, बोलो कोई समस्या। अब लास्ट में क्या करना है, देयरफॉर डालकर सारी वैल्यू को एक साथ, इसके बाद का बेटा तुम देयरफॉर डालकर खुद करना।